हाँ, तो कैसे क्लास 11th के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे और सभी लोग हैप्पी संडे बना रहे होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा डिजिटल बोर्ड जो खराब हुआ था वो पूरे तरह से बनाना ही है। तो लेकिन थोड़ा बहुत बन गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक सप्ताह से आपका वीडियो नहीं गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि भुला तो नहीं गए, नहीं भुलाए हैं। पिछला जो हम लोग वीडियो में बात किए थे वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24 तक बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28। और आज हम लोग का 5.1 इंड हो जाएगा। अगर बीच में वीडियो रुक जाता है तो मे भी अगर क्वेश्चन नंबर 28 तक बात ना होगा, लेकिन प्रयास करेंगे लेट हो वीडियो लेकिन कंप्लीट जाएगा वो, यानी कि 25 से 28 तक। 11 बजे वीडियो नहीं जाएगा तो उसके लिए सॉरी। मे भी 11 बजे वीडियो नहीं भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है हम लोग को इलिमिनेट मतलब था हटाना, रिमूव करना, थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है उसे हम लोग को किसको हटाना पड़ेगा? थीटा को। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वहां से थीटा को हटा दीजिएगा, वैसा नहीं कीजिएगा। हम लोग इक्वेशन को सेट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, तब उसको हम लोग थीटा को हटाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन हम लोग का? बोलेंगे देखिए क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा। समझिएगा, ए कॉस थीटा, x का वैल्यू है एच प्लस ए कॉस थीटा। और जो y का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे किसका वैल्यू? y का। y इक्वल टू क्या बोलेंगे? k प्लस बी साइन थीटा। याद कीजिए, तो इसमें स्क्वायर वगैरह भी लगाएंगे ना तो थीटा हटेगा नहीं। थीटा को हटाने का एक ही मात्र तरीका है कि अगर गलती से यहाँ पे अकेले कॉस स्क्वायर थीटा हो, अकेले यानी ए के इधर वाला कुछ ना हो और यहाँ के बी के पहले वाला कुछ ना हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, अगर गलती से वैसा मिल जाए हम लोग को और दोनों को ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग उसको उस तरह चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक साइड चाहे एलएचएस में चाहे आरएचएस में ओनली रहना चाहिए, सिर्फ रहना चाहिए कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो लिखेंगे कैसे? हम लोग बोलेंगे देखिए एक्स पहले से है, एच जो यहाँ पे कॉस थीटा के अलावा यहाँ दिख रहा होगा उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ ए भी है कॉस थीटा के साथ एक्स्ट्रा में, उसको इधर डिवाइड कर दीजिए ना, ये गुना में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए। देखिए कैसे आया। अब एल एच एस में अगर कॉस थीटा ओनली दिख रहा है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह साइन थीटा यहाँ ले आएंगे, उसका भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी थीटा का जो थीटा कहीं भी हम लोग को इक्वेशन में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग उसको उस तरह कर रहे हैं। यहाँ भी करेंगे उसी तरह। देखिएगा क्या बोले, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा में यहाँ पे के दिख रहा होगा उसको y के साइड ले आएंगे तो माइनस के हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा b साइन थीटा। अब देखिएगा जो b यहाँ पे एक्स्ट्रा में है उसको y माइनस के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो हो क्या जाएगा? सिर्फ कौन बच जाएगा? तो बोलेंगे साइन थीटा बचेगा, सिर्फ बचेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो बोलेंगे y माइनस के पहले से था और b यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ऐसा कीजिए, जो फर्स्ट में आया था ना उसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और जो बाद में आया है ना उसे मान लीजिए इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा, एकदम फटाक से बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग इसको नया पेज में लेके जाते हैं। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। मतलब स्क्वायर करके और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। कहने का मतलब है इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड और ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब है इक्वेशन 1 का एलएचएस का जो स्क्वायर करके आएगा और इक्वेशन 2 का जो एलएचएस का स्क्वायर करके आएगा वो दोनों का ऐड करना है। क्या बोले? इक्वेशन 1 में क्या है? बोलेंगे कॉस थीटा, वही ना जी। देखिए तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, लिखते हैं हम लोग। देखिएगा लिखेंगे क्या? बोलेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर होगा प्लस इक्वेशन 2 का एलएचएस में क्या है? बोलेंगे साइन थीटा। लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू
इक्वेशन 1 का जो आर एच एस है एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई ए है, लिखेंगे एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई ए उसका स्क्वायर होगा, प्लस इक्वेशन 2 का जो आर एच एस है वाई माइनस के डिवाइडेड बाई बी है, क्या लिखेंगे वाई माइनस के डिवाइडेड बाई बी उसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, जो इक्वेशन 1 लाए हैं इक्वेशन 2 लाए हैं, एल एच एस का स्क्वायर किए, एल एच एस का स्क्वायर करके ऐड किए हैं, आर एच एस का स्क्वायर किए, आर एच एस का स्क्वायर करके ऐड किए, बस। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसको अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इस तरह एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस के डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसका वैल्यू होगा 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर। ऐसा करते इसको सही तरीका से देखने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए अगर लिखा जाए तो इतना पर भी छोड़ दीजिएगा, गलत नहीं है, लेकिन वेरिएबल को हम लोग पहले लिखते हैं। इस सब हम लोग को वेरिएबल दिख रहा है, एबीसीडी वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल को पहले लिखेंगे और जो 1 कांस्टेंट है उसको राइट साइड कर देते हैं, क्या बोले एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट 1 है उसको राइट साइड ले गए, हम लोग को बन चुका है, यानी कि जो हम लोग को आंसर लाना था आ गया। हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में कि आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, हटा दिए थीटा को, जो हम लोग को आंसर आया थीटा हट गया, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाले, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, और एक फॉर्मूला लगाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 10 से ही जानते होंगे। अब हम लोग को बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड, मतलब 25 में 2 क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ भी बोला हम लोग को कि आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू बी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ भी हम लोग को 2 इक्वेशन गिवन है, लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, यानी जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, क्या गिवन दैट है, लिखेंगे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है, तो बोलेंगे ए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और जो और इक्वेशन है तो उसको लिखेंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू मान लीजिए कितना, तो बोलेंगे बी। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को फिर से यहाँ स्क्वायरिंग करना है और ऐड करना है ऑन बोथ साइड, क्या बोले इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए और इक्वेशन 2 को स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर करने के बाद उसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा उसको ऐड कर दीजिए, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, बन जाएगा। देखते हैं बना के, देखिएगा क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग मतलब जोड़ना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन 1 को पहले हम लोग स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, एक ही साथ कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वो, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा, क्या बोले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में है क्या, बोलेंगे एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना, बोलेंगे ए है, इसका स्क्वायर करने बोले हैं, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर यहाँ भी तो आरएचएस में भी स्क्वायर होगा। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है होगा ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा इंटू बी होगा, बी के रूप में है वाई साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, बोलेंगे ए स्क्वायर। थोड़ा सा और उसको अच्छा से सोल्व कर लीजिए, देखेंगे क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, देखिए यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, ध्यान रहे गुणा का चिन्ह, और एक्स एक ही जैसा नहीं लिखिएगा, ठीक है, इंटू क्या है तो बोलेंगे कॉस थीटा, इंटू को बोलेंगे साइन थीटा,
प्लस कौन है वाई स्क्वायर साइन थीटा है, इक्वल टू कौन है तो बोलेंगे ए स्क्वायर है। ये हम लोग को कहाँ से मिला, तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर किए तब हम लोग को मिला ये चीज। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे। देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे इस तरह, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए तो कहाँ पे है, बोलेंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू बी है। क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या है तो बोलेंगे बी है। इसका हम लोग को स्क्वायर करने के लिए बोला गया है, स्क्वायर इसको कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर एल एच एस में तो आर एच एस में भी होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 2ab 2a मतलब एक्स, बी सर ए के जगह एक्स साइन थीटा ने है लेकिन एक्स साइन थीटा इंटू बी, बी मतलब कौन है वाई और कॉस थीटा। अब देखिएगा प्लस कौन है तो बोलेंगे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कौन, बोलेंगे वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू कौन होगा तो बोलेंगे बी स्क्वायर। देखिए ये दो दो टर्म में है इसलिए तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अच्छा से तोड़ेगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे गुना का चिन्ह प्लस और एक्स एक के जैसा नहीं कर दीजिएगा, पक्का गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा पीछे देखिए तो कॉस थीटा पहले लिखे हैं ना, इसको पहले ही लिख दीजिए, कॉस थीटा को लिखेंगे इस तरह, कॉस थीटा इंटू होगा साइन थीटा प्लस होगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा सोचिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस यहाँ माइनस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस में 2xy कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस में, दोनों कट जाएगा ना जब ऐड करेंगे दोनों को, तो यहीं पे हम लोग काट भी सकते हैं या फिर ऐड करेंगे वहां पे काटेंगे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू है बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू है ए स्क्वायर। देखिएगा क्या लिखने जा रहे हैं, फिर से वही चीज को यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग को पहले से यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि इक्वेशन ध्यान से समझिएगा, एकदम सिलेक्ट हो जाओ। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट को जब हम लोग स्क्वायर किए हैं तब हम लोग को मिला है, इसको फिर से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका कलर भी चाहेंगे तो चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर ये हो गया। अब अगला समझिए, अगर ई वाला हम लोग को इक्वेशन 2 को सोल्व करके मिला है, इक्वेशन 2 को अगर सोल्व किए तब स्क्वायर करने से मिला है, इसको भी अलग से कर देते हैं और इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे लिखेंगे और इसका कलर अगर चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं क्योंकि व्हाइट कलर हमको विजिबल है। अब देखिए हम लोग को ऐड करने बोला गया था तो ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए बोला गया था तो प्लस जब करेंगे तो उसका साइन तो नहीं बदलेगा लेकिन कुछ ना कुछ कट जाएगा। क्या कटेगा, 2xy cos थीटा sin थीटा माइनस में 2xy cos थीटा sin थीटा प्लस में कट गया ही, जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बचा हुआ है तो बोलेंगे देखिए बचा हुआ हम लोग के पास एक्स स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा है प्लस है एक्स स्क्वायर है, इसको ये साथ ही लिखिएगा, एक्स स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों तो प्लस में बचा हुआ है और प्लस में है, बोलेंगे हाँ वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कौन बचा हुआ है तो बोलेंगे देखिए वाई स्क्वायर लगा यहाँ पे है, उसको नीचे लिख दिया यहाँ पे, लेकिन वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, बोलेंगे राइट साइड में है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन बन गया है, देखिएगा एकदम बन चुका है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताइए तो, बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से भी वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ बचेगा हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए ये जो हम लोग को दिख रहा है इक्वेशन 1 को स्क्वायर करने पर मिला है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है आप लोग को लिखा हुआ वो इक्वेशन 2 को स्क्वायर करने पर मिला है। तब
जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया गया, चूंकि हम लोग पीछे ही लिख चुके थे कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग ऑन बोथ साइड, पहले स्क्वायर करके निकाल लिए और उसके बाद ऐड कर दिए। अगर बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कीजिएगा, तुरंत दूसरा तीसरा लाइन में आंसर आ जाएगा उसका। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा कितना लंबा लंबा इक्वेशन तोड़ने के बाद इतना लंबा कैसे होगा वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको दो गो टर्म दिख रहा है और यहाँ पे तोड़ रहे देखिए तो पूरा वन वन लाइन का हो जा रहा है। कॉपी में शायद एक लाइन में हटेगा भी नहीं, अगर हट जाएगा तो अच्छा है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला था और नीचे भी एक्स स्क्वायर वाला था, इसीलिए एक साथ लिखे। वाई स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लिखे, यहाँ पे नहीं आया इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे कर दिए, कॉपी में एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। अब दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिए, राइट साइड को ऐड कर दिए डायरेक्ट। अब देखिएगा हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर यहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू क्या है बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बन गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस बन चुका है। यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था। देखिए तो प्रूफ क्या करना है, मतलब थीटा को एलिमिनेट करना था, प्रूफ नहीं करना था, थीटा को एलिमिनेट करना था। चलिए हम लोग को 25 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर। देखिए 26 भी आसान है, 7 8 सब आसान है, ज्यादा लंबा लंबा नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा लंबा इसलिए बन गया कि इसमें दो को इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों को स्क्वायर किए और इसीलिए थोड़ा सा लंबा बना है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है m और सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है n, तो हम लोग को प्रूफ करना है n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है 2m। देखिए ये जो प्रूफ करना है उसको तो छोड़िए दीजिए, अभी जो हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में उसको लेके चलते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे इस तरह गिवन दैट, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में दिया गया, बोलेंगे देखिए गिवन दैट क्वेश्चन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे m एंड क्या है बोलेंगे सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू है m। एक चीज देखिए तो जो प्रूफ करना हम लोग को, यहाँ पे m स्क्वायर दिख रहा है, ज्यादा पावर m स्क्वायर है, तो m को m स्क्वायर बनाने के लिए मतलब स्क्वायर किया गया होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट में यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन में, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तब तो ही नहीं m स्क्वायर आएगा। और n का टर्म स्क्वायर में नहीं है, मतलब उसको स्क्वायर नहीं किया गया होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ पहला में जो दिया हुआ स्टार्टिंग में उसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आ सकता है। देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है लिख देते हैं, प्रूफ दैट क्या हम लोग को प्रूफ करना है उसको लिख दीजिए, समझिए। देखिए वहां पे n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बोलेंगे 2m, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम लोग लेके चलेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को लेके और चलेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ है हम लोग को साइन एक्स प्लस है कॉस एक्स इक्वल टू है m, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे इसको, स्क्वायर करने पर हम लोग को मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल, उसका होल स्क्वायर होगा इक्वल टू होगा एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, हाँ तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा इक्वल टू कितना, बोलेंगे एम स्क्वायर। अच्छा एक चीज आपको पता होगा शायद कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, 1 लिख दें, प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, बोलेंगे एम स्क्वायर। ठीक है, 1 यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो निकालेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आगे यूज है। अब बोलिएगा आपको कैसे पता यूज है से, अच्छा इसको आप यहीं भी छोड़ दीजिएगा, नहीं जब आगे जो गिवन क्वेश्चन हम लोग को इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा थोड़ा सा तो पता चलेगा साइन एक्स और कॉस एक्स के मल्टीप्लाई मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को क्यों निकालना पड़ेगा, मतलब समझिए। यहाँ पे इसको अगर आप यहीं तक छोड़ना चाहते हैं
इसको थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को आगे यूज पड़ेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे इस तरह 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू होगा कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कौन है तो बोलेंगे एम स्क्वायर, 1 तो यहाँ से हटाने दिए हम लोग क्योंकि हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो -1 होगा। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड होगा, क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू होगा कॉस एक्स इक्वल टू होगा एम स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको भी इक्वेशन मानना था, मान सकते हैं क्योंकि इसका आगे यूज है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। समझिए अभी तक जो हम लोग किए हैं, क्वेश्चन में जो गिवन था उसके बाद जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन में जो गिवन था उसको लेकर के हम लोग स्क्वायर किए, इसलिए क्योंकि RHS में एम है और हम लोग को प्रूफ करना उसमें एम स्क्वायर है, उसको स्क्वायर करके हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंड नंबर में गिवन है क्वेश्चन में उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे सेम्स क्या है क्वेश्चन में सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, लिखेंगे सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना बोलेंगे एम है। अच्छा एक चीज आपको पता होगा शायद फार्मूला कि सेक एक्स को अगर चेंज करना चाहेंगे हम लोग तो उसको चेंज करके क्या लिखेंगे तो बोलेंगे 1 बाय कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है, और कॉसेक एक्स को चेंज करेंगे तो 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा, वो भी ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एम, चूंकि एम तो पहले से दिया हुआ ना क्वेश्चन में। अब देखिएगा दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम हो जाएगा उसका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे चला जाएगा साइन एक्स, अब ऊपर चला जाएगा फिर कॉस एक्स, भिन्न के जोड़, जो फ्रैक्शन का ऐड जानते हैं उसी तरह किए, इक्वल टू कौन है बोलेंगे एन है। अब आगे थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू पहले से पता है हम लोग को, देखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू पहले से पता है एम, ठीक है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं एम स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, क्या लिखेंगे एम स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए जो मेन बट्टा है ये है, मेन जो बाय लगा हुआ ये वाला है, जो सबसे नीचे होता है ना बाय में बट्टा में उस सबसे ऊपर चला जाता है। अच्छा RHS में जो ए लिखा है उसको लिख दीजिए, यहीं पे आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए जो फर्स्ट में गिवन था क्वेश्चन उसको स्क्वायर करके हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू तक ले आए, क्योंकि आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, इसीलिए अगर शुरुआत में जब स्टार्टिंग में जब बना रहे होंगे अगर नहीं भी निकालेंगे तो थोड़ा सा बना करके उसको छोड़ दीजिएगा आप, तो आगे जब सोल्व कीजिएगा ना क्वेश्चन को तो पता चलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू का यूज है, तो पीछे थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। सेक एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ था, 1 बाय कॉस हुआ सेक का वैल्यू, 1 बाय साइन हुआ कॉसेक का वैल्यू, अब दोनों का एलसीएम निकाले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे साइन एक्स आ गया प्लस कॉस एक्स आ गया। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एम, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालने हम लोग एम स्क्वायर -1 बाई 2, जो सबसे नीचे होता है उस सबसे ऊपर जाएगा, यानी एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर -1 इक्वल टू पहले से इधर एम दिया हुआ है, ठीक। अब ये जो यहाँ पे डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा बोलेंगे एम स्क्वायर -1, और कौन हो जाएगा उन लोगों के साथ मल्टीप्लाई में बोलेंगे एम, यानी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर -1 के साथ, देखिए ना इधर जाकर गुणन होगा, इक्वल टू कौन बचेगा तो बोलेंगे 2m, क्योंकि 2m के साथ कोई ना मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा मल्टीप्लाई, और कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो हम लोग को प्रूफ करना था वो मिल चुका है। अब प्रूफ क्या करना था, n इंटू एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 2m, देख लीजिए n इंटू एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 2m, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 और 28 देखेंगे, और ये थोड़ा बहुत और आसान है लेकिन इसमें भी हम लोग को कॉमन वगैरह निकाल कर प्रूव करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई है, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई इस तरह लिखो फाई पढ़ते हैं, ठीक है। y इक्वल टू है आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है, और z इक्वल टू दिया हुआ है आर कॉस थीटा, तीन को हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहाँ पे हम लोग कहीं भी स्क्वायर करके नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रूफ करने वाला हम लोग को एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर में सब है, इसका मतलब जो गिवन है क्वेश्चन में उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कीजिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन था, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखिए सबसे पहले,
लिखेंगे हम लोग क्या, तो बोलेंगे गिवन दैट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोलेंगे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बोलेंगे एक्स इक्वल टू दिया हुआ हम लोग को आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव दिया हुआ है, ठीक है। y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और साइन फाइव दिया हुआ है, हम अपने से लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो z का वैल्यू दिया हुआ है वो आर कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ जो करना है, लिखेंगे प्रूफ जो करना है हम लोग को, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, बोलेंगे प्रूफ हम लोग को करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। चलिए ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है, सामने स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब सभी को आप स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो जो फर्स्ट में दिया उसको मान लीजिए इक्वेशन 1, सेकेंड में दिया उसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और थर्ड में उसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, यानी 3। ऐसा करते हैं सॉल्यूशन में, तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तभी तो हम लोग को मिलेगा वो। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग कौन कौन इक्वेशन, बोलेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड भी हम लोग को कर देना है, एलएचएस में एलएचएस को और आरएचएस में आरएचएस को। देखिएगा सबसे पहले इक्वेशन 1 को एलएचएस वाला पहले हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। एलएचएस में क्या हम लोग को एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर। सेकेंड का एलएचएस क्या है, वाई, बोलेंगे वाई स्क्वायर। थर्ड का जो एलएचएस है जेड है, बोलेंगे जेड स्क्वायर, ठीक है। हमको लग रहा है कि एलएचएस हम लोग को मिल चुका है, आरएचएस में ओनली हम लोग को आर स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इतना सारा दिख रहा है साइन कॉस फाइव थीटा, उसको हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग हटाएंगे सर, देखिएगा लिखेंगे हम लोग इस तरह, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, क्या है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, उसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, देखिएगा इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, फिर है कौन, बोलेंगे प्लस, ध्यान से समझिएगा, प्लस सेकेंड इक्वेशन का है आर इंटू साइन थीटा कॉस फाइव, सॉरी साइन फाइव, क्या लिखेंगे हम लोग, आर इंटू साइन थीटा, क्या है, बोलेंगे आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाइव है, उसका हम लोग को क्या किया गया है, बोलेंगे स्क्वायर है, इसका साइन फाइव है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। लास्ट में है प्लस आर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। एलएचएस को हम लोग लेके चलते हैं उसी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये जो स्क्वायर लगा हुआ आर के साथ भी है, साइन थीटा के साथ भी है, कॉस फाइव के साथ भी है, तो तीनों के साथ हम लोग लगा देंगे, लिखेंगे इस तरह आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ये भी जो स्क्वायर लगा हुआ है आर के साथ भी है, साइन थीटा के साथ भी है, साइन फाइव के साथ भी है, देखेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। देखिए फाइव और थीटा एक जैसा मत लिखिएगा ना, गड़बड़ा जाएगा, कॉमन निकलेगा नहीं बनेगा फिर, ठीक। प्लस कौन है, बोलेंगे देखिए आर जो है, सॉरी स्क्वायर जो लगा हुआ है आर के साथ भी है, कॉस थीटा के साथ भी है, लेकिन आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कॉमन निकालेंगे हम लोग, कॉमन आगे जो उन्नति है कि निकाले तो अच्छा रहेगा। सब जगह आर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, बोलेंगे हाँ सब जगह आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सभी जगह से आर स्क्वायर आप प्यार से कॉमन निकाल लीजिए, गुस्सा से निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, तीनों जगह से निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ से निकालेंगे आर स्क्वायर, तो हम लोग पास बचेगा कौन, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, बचा हुआ कौन, बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव इंटू आई प्लस कौन बचा हुआ, बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ठीक है। इसको नया पेज में लेके चलते हैं, उसके बाद बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा, 2 लाइन 3 लाइन और बनेगा। देखिएगा अभी तक जो हम लोग पास आया है वो आया एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो एलएचएस में आया है, सॉरी आरएचएस में जो आया है वो आरएचएस में कितना है देख लीजिए तो एक बार, आर स्क्वायर इंटू क्या है, बोलेंगे आर स्क्वायर इंटू कौन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, गड़वाइएगा नहीं तो नहीं बनेगा फिर, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, क्या है बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, प्लस लास्ट में कौन होगा बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या लिखेंगे लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हम लोग बना के इसको देखेंगे, कॉमन निकाल के बन जाएगा, कौन ब्रैकेट लगा दिए, चलो ठीक है। देखिए आर स्क्वायर सबसे बाहर है उसको लिख दीजिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, उसको कॉमन निकालिए तो पहला और दूसरा टर्म में साइन स्क्वायर थीटा जैसे हम लोग कॉमन निकालेंगे, निकालते कॉमन, क्या निकालने के लिए बोले कॉमन साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग के पास बचेगा कौन बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन निकला है यहाँ बचेगा हम लोग को कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा हम लोग को साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये अकेले बेचारा बचा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख दीजिए उसी तरह, ठीक। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आपको पता होगा पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर फाइव फाइव दोनों जगह सेम रहे या फिर एंगल सेम रहे कोई दिक्कत नहीं, और साइन और कॉस स्क्वायर में रखे प्लस में रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि हम लोग इस तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह सही है, ये जो ब्रैकेट में आया था उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा बाद में है लिखा हुआ, लिख दीजिए ब्रैकेट बंद, फिर से लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा उसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से बेचारा चलते आ रहा है अभी तक वो कुछ नहीं किया है, अब करेगा क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू हो गया 1। अब जो एल एच एस में लिखते आ रहे थे ना उसको यहाँ लिख दीजिए, एल एच एस में क्या था तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, और हम लोग को जो वैल्यू लाना था यानी प्रूफ जो करना था वो मिल चुका है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बार शुरू से देख लीजिए इसको, यहाँ पे जो गिवन था क्वेश्चन में उसको लिखे हैं, 3 को इक्वेशन दिया बता, तीनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिए, तीनों को स्क्वायरिंग किए हैं और ऐड कर दिए हैं, तो स्क्वायर करने पर जो इतना लंबा लंबा आया है उसको एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा उतना भी लॉन्ग नहीं है, ज्यादा लेंथ नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एल एच एस को एल एच एस से ऐड किया गया, जोड़ा गया, आर एच एस को आर एच एस ऐड करके जोड़ा गया, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकाल गया सभी टर्म से, यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर हर जगह बाहर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला गया तो बचा है कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है साइन स्क्वायर फाइव, अब साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव मिल करके 1 हो गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था लिख दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 होगा, मतलब सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, दोनों को ऐड करके 1 आएगा, आर स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो आर स्क्वायर होगा। एलएचएस में जो था हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही तो यहाँ पे भी है और यहाँ भी आर स्क्वायर है। देखिए उम्मीद करते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन है कि इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझिए, हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में कि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक इक्वेशन और है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। दोनों का यूज करके हम लोग को प्रूफ कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रूफ दैट, क्या होगा तो बोलेंगे प्रूफ दैट। क्या हम लोग को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बात समझिए, हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे है वाई और यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करना है वो स्क्वायर में है। इसका मतलब इसका वो स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्ट तो हम लोग स्क्वायर करेंगे नहीं, कुछ इसमें अलग से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, क्या है क्वेश्चन में गिवन, बोलेंगे एक्स साइन थीटा माइनस क्या है तो वाई कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू कितना है तो बोलेंगे 0। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जब यहाँ पे राइट साइड में 0 है और इधर माइनस वाई कॉस थीटा है, तो राइट साइड में जाकर प्लस कॉस वाई कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई कॉस थीटा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना इक्वल टू हम लोग लेट कर लेंगे। इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि के है, क्या किए हम लोग तो लेट किए हैं। लेट मतलब सोए नहीं है, मान लिए हैं।
कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा इक्वल टू के, हम लोग मान लिया है कि एक के का वैल्यू एक्स साइन थीटा भी है और वाई कॉस थीटा भी है। और हम लोग को कुछ दिया हुआ बोलेंगे हाँ, और क्या दिया हुआ बोलेंगे एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना बोलेंगे साइन थीटा इंटू है कॉस थीटा। आप बोलिएगा कि जो फर्स्ट में दिया हो तो आपको फर्स्ट में आप क्या लिखा, सेकंड में क्या लिखे, लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग उसका यूज करेंगे। हम लोग प्रूफ जो करना है उसको लिखेंगे प्रूफ दैट, क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग को जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे और उसको प्रूव कर देंगे। देखिएगा क्या हम लोग को, तो बोलेंगे एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या क्वेश्चन, बोलेंगे एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना है, बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे एक्स इंटू साइन, यहाँ क्यूब है यानी 3 को साइन है, लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि एक्स इंटू साइन थीटा इंटू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 3 होना है, साइन का पावर 3 है तो एक अलग निकाल लिए और साइन स्क्वायर थीटा अलग निकाल लिए, इसलिए अलग निकालें एस एक्स इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को के मान चुके हैं यहाँ पे, देखिए ना एक्स साइन थीटा का वैल्यू के मान लिए हैं। अब आगे देखिए इससे भी हम लोग ऐसा करते हैं वाई इंटू कॉस थीटा अलग लिखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से लिख देते हैं, इक्वल टू जो राइट साइड में है उसको उसी तरह लिखते हैं। देखिए अलग अलग करके इसलिए लिख रहे हैं ना, वाई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू भी हम लोग के पीछे है, देखिए वाई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू के हम लोग मतलब मान चुके हैं, इसीलिए अलग अलग लिखे हैं। देखिए इक्वल टू क्या बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। देखिएगा ध्यान से, जो x इंटू साइन थीटा का वैल्यू है के है, देखिए ना के माने ना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे के इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, लिख दीजिए प्लस y इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग के मान लेते माने हैं पहले, के मतलब मान चुके हैं, y इंटू कॉस थीटा इक्वल टू के, लिखेंगे के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे y कॉस थीटा का वैल्यू के है तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, इक्वल टू होगा साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा। अच्छा को पूछ दे आप इस कहाँ से जानते थे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इसको फर्स्ट में मान लीजिए और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए जो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट मतलब वैल्यू लेट किए थे माने थे उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब ऐसा करते हैं कि दोनों जगह के आपको दिख रहा होगा तो के को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, के को रहने देते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, कितना होगा तो बोलेंगे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब के का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को देखिए तो के का जो वैल्यू है वो एक साइन थीटा है और वाई भी कॉस थीटा है, और वाई के का वैल्यू इक्वेशन 2 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग, बन चुका है ज़्यादा नहीं है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कंपेयर करने से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, बोलेंगे देखिए एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा इक्वल टू के का जो वैल्यू है वही है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। लिखेंगे एक्स साइन थीटा इक्वल टू होगा वाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी सब को हम लोग वैल्यू किसके द्वारा हम लोग इक्वल किए तो के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ से जिसका जिसका जरूरत है उसको ले लीजिए, यानी कि हम लोग किसको किसको लेंगे, बोलेंगे फर्स्ट में लेंगे साइन थीटा और इक्वल करेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, मतलब कि क्या करेंगे वैल्यू को इक्वेट करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या बोले, लिखेंगे फर्स्ट में हम लोग एक्स साइन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा,
नेक्स्ट टाइम हम अगला बार हम लोग क्या करेंगे उसको, देखिए ये वाला देखिए y cos थीटा है और इक्वेट कर दे हम लोग x साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, लिखेंगे इस तरह कि y cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा, इक्वल टू के नहीं लिखेंगे, इक्वल टू के हम लोग जब फर्स्ट में मान के चले थे, लेट किए थे हम लोग, इक्वल करने के लिए किए थे, उसका ज्यादा यूज नहीं था, उसका यूज वहीं तक था। देखिए दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है साइन थीटा, एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। इधर देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस थीटा, राइट साइड भी कॉस थीटा, तो वाई का वैल्यू हो गया कितना, तो बोलेंगे साइन थीटा। ऐसा कीजिए, इसको भी इक्वेशन मान लीजिए और इसको भी, हम लोग इक्वेशन 2 तक माने थे, इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 4, एकदम बन गया है, ज्यादा नहीं है। लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग इक्वेशन, स्क्वायरिंग इक्वेशन, कौन कौन इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, 3 एंड 4, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 4 एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग उसको क्या करेंगे, बोलेंगे ऐड कर देंगे। ये काम तो हम लोग पहले भी किए हैं, इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू एक्स में आया है, प्रूफ करा हम लोग को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी है वाई का वैल्यू है, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तभी तो ऐड होगा। लिखिए इक्वेशन 3 का जो एल एच एस है एक्स स्क्वायर होगा, इक्वेशन 4 का जो एल एच एस है वाई, तो वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर करना है। इक्वेशन 3 का जो एल एच एस है कितना है, बोलेंगे कॉस थीटा है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इक्वेशन 4 का जो आर एच एस है क्या है, देखिए तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एल एच एस को स्क्वायर किए, एल एच एस से जोड़ दिए, आर एच एस को स्क्वायर करके आर एच एस ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 1 होता है, ये तो दुनिया जानता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग को एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली खत्म हो चुका है, यानी एंड हो चुका है, ठीक है। अगला जो हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में, वो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 डायरेक्ट चालू स्टार्ट कर दिया जाएगा तो ठीक नहीं है, इसका जितना भी थ्योरी पोर्शन है, जितना भी थ्योरी है उसको कल के वीडियो में, यानी कल जो 11 बजे आपका वीडियो आएगा वो उसमें इंक्लूड रहेगा, जितना भी 5.2 में थ्योरी पोर्शन रहेगा उसका थ्योरी पोर्शन इंक्लूड रहेगा उस वीडियो में। तो मंगलवार से, यानी कि कल सोमवार हो जाएगा, अगला दिन मंगलवार से हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरा डिजिटल बोर्ड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बचा हुआ है, काहे कि बीच बीच में वीडियो में आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं म्यूट बटन और इनपुट बटन, दो बटन मेरा काम कर जा रहा है ऑटोमेटिक, उसको काम करवाएं, लेकिन ठीक नहीं हुआ है, एक बार और दिखवा लेंगे। और अगर वीडियो नहीं जाएगा तो समझिएगा कि डिजिटल बोर्ड ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। देखिए टोटली यहाँ पे 28 नंबर तक हम बता चुके हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार देख लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और नोट्स जो भी होता है क्लब बोर्ड का नोट्स उसको डाला जाता है उसी ग्रुप में, एक बार ज्वाइन होकर देख लीजिएगा।